कभी-कभी हम किसी चीज़ से इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि उस चीज़ के बिना सब कुछ अधूरा महसूस होता है। लेकिन कभी-कभी हम खुद को बचाने के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। बट हीलिंग लाइज़ इन बैलेंस, ना तो एक्सट्रीम अटैचमेंट, ना ही कोल्ड डिटैचमेंट। ये जो अटैचमेंट और डिटैचमेंट का लूप है, ये हमारी एनर्जी को पूरी तरह से कंज़्यूम कर लेता है। और जब हम अपनी हीलिंग की जर्नी में होते हैं, हम अपनी हीलिंग की शुरुआत कर रहे होते हैं, तो ये फेज़ आपकी लाइफ में आना बहुत नॉर्मल है, बहुत नेचुरल है। क्योंकि आप इनर पीस ढूँढ रहे होते हैं, आप सेल्फ लव करना सीख रहे होते हैं, आप अपने आप को जान रहे होते हैं, आप अपने आप को टाइम दे रहे होते हैं, आप अपनी खुशी के लिए काम कर रहे होते हैं। इस बीच में हम कुछ ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट कर लेते हैं जो कि हमारे लिए गलत होता है। जैसे कुछ गलत लोग, कुछ गलत इमोशंस, कुछ पैटर्न, कुछ गलत सिचुएशन, और वो चीज़ें हमें हर्ट करती हैं। पहले वो चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हैं, जब हम उस चीज़ के पास जाते हैं, फिर हम हर्ट हो जाते हैं। हमें फिर वो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, हम फिर पास जाते हैं, फिर हम हर्ट होके वापस आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये एक लूप है। लूप का मतलब होता है कि आपका जो हार्ट है और आपका जो माइंड है, वो इस पैटर्न को रिपीट कर रहा होता है। लेकिन आपका जो सोल है, वो इस चीज़ में उलझन महसूस कर रहा होता है, क्योंकि आपके सोल को इस चीज़ से पीस नहीं मिल रही, आपको खुशी नहीं मिल रही। और जब ये पैटर्न, ये इमोशनल पैटर्न जब बार-बार रिपीट होगा आपकी लाइफ में, तब क्वेश्चन अराइज़ होगा कि क्या मेरा हीलिंग वर्क कर रहा है? क्या मैं सही डायरेक्शन में हीलिंग कर रही हूँ? क्या हीलिंग सिर्फ़ एक इल्यूज़न है? और हीलिंग के लिए आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन्स अराइज़ होंगे, बहुत सारे डाउट अराइज़ होंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि हीलिंग कोई जादू नहीं है, हीलिंग एक प्रोसेस है, हीलिंग एक जर्नी है। हर वो इंसान, हर वो परिस्थिति जो आपकी लाइफ़ में आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो एक लर्निंग है, वो एक लेसन्स है। आपके अंदर अगर कुछ भी टूट रहा है, तो आपके अंदर कुछ नया बन रहा है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका हीलिंग बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, लेकिन जो हीलिंग का दिशा होता है ना, वो बाहर से अंदर की ओर नहीं होता, वो आपके अंदर से बाहर की ओर जा रहा है। अब तो हम इस लूप में फँस गए हैं। तो नाउ द क्वेश्चन इज़ कि हम इस इमोशनल लूप से बाहर कैसे आएँ और हम अपनी जो हीलिंग की जर्नी है, उसे और पावरफुल कैसे बनाएँ? इसके लिए, इस लूप से बाहर आने के लिए हम 5 स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा और एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं ऑलरेडी एक रिपिटेटिव इमोशनल लूप में फँस चुकी हूँ। और यहाँ पे आपको खुद को जज नहीं करना है कि मैंने सही किया, गलत किया, बिल्कुल भी नहीं। आपको यहाँ खुद को सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि आप उस लूप में फंस चुके हैं। ये सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है। सेकंड स्टेप, आपको अपने इस नीड को एक नाम देना है। जब भी हम किसी भी इमोशनल पैटर्न या इमोशनल लूप में फंसते हैं, वो किसी ना किसी नीड की वजह से ही होता है। कोई एक ऐसा इमोशनल हमारा रिक्वायरमेंट होता है जो इनकम्प्लीट होता है, जो पूरा नहीं हुआ होता, उसी को ढूँढने के लिए ही हम उस लूप में फँसते हैं। तो आपको अपनी नीड को एक नाम देना है। खुद से पूछिए कि आपको क्या चाहिए था, जिस वजह से आप उस तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। थर्ड इज़ इमोशनल ऑनेस्टी। आपको अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना है। जो भी इमोशंस था, जिस भी वजह से आप उस पैटर्न में गए हैं, उस इमोशंस को आप पूरी तरह से फ़ील कीजिए, क्योंकि जब आप उस चीज़ को फ़ील करेंगे, तभी आप उस चीज़ को हील करेंगे। क्योंकि अगर आपने उस इमोशंस को सप्रेस किया, तो वो इमोशंस बढ़ेंगे। लेकिन एक बार आप उसे फ़ील कर लेंगे, तो बहुत ईज़ी हो जाएगा उस चीज़ को हील करना। फोर्थ वन इज, आपको अब इस इमोशनल लूप के लिए होपोनोपोनो प्रैक्टिस करना है। वो चीज, वो पैटर्न या वो इमोशनल सिचुएशन, वो जो कुछ भी है, उसके लिए उसको आपको एड्रेस करना है। और उसके लिए आपको 4 मैजिकल जो फ्रेजेस हैं, सेंटेंसेस हैं, वो बोलने हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये आपको कंटिन्यू
चैंटिंग करना है। एंड द फिफ्थ वन इज एंकर योर एनर्जी। आपको अपनी एनर्जी को वापस बुलाना है। आपको अपने आप को बताना है कि आई एम एनफ, आई एम कंप्लीट। और जब आप अंदर से आपका जब सेंटर स्ट्रांग हो जाता है ना, तो बाहर का जो पुल है वो ब्रेक हो जाता है और आप अपने आप में कंप्लीट फील करते हैं। और लास्ट में याद रखिएगा कि आपको डिटैच होना है, लेकिन प्यार के साथ। किसी फ़ियर से आपको डिटैच नहीं होना है और आपको अटैचमेंट रखना है अवेयरनेस के साथ। आपको किसी नीड की वजह से अटैच नहीं होना है। और इस लुक के लिए अपने मन में कोई भी गिल्टी मत रखिएगा। ये लुक आपको सिर्फ़ एक लर्निंग देने के लिए आया था। और अगर आप इस पैटर्न को ब्रेक करना सीख गए हैं, तो जाइए इस पैटर्न को इस 5 स्टेप के थ्रू ब्रेक कीजिए और अपनी हीलिंग की जर्नी को और मैजिकल बनाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।